बीते कुछ मैचेस में थोड़ा रन्स नहीं दिखे, थोड़े नहीं काफी रन्स। हाँ मतलब कि बीते कुछ, और फिर वही बात आ जाती है कि देखो 2.5 घंटे पहले हम कुछ और कह रहे थे, 1.5-2 घंटे बाद इट शुड नॉट चेंज। संजू सैमसन ने एक कमजोरी दिखाई है अगेंस्ट एक्सप्रेस पेस। हाँ अभिषेक शर्मा ऐसे ही खेलते हैं, किस दिन फेल होंगे, ठीक है। आज आप सूर्य का वो शॉट देखें, पैट शॉट भी शॉट देखें, पैट शॉट उनका, वो शॉट ऐसा है धीरज, वो ऊपर ही जाएगा, वो पीछे जा ही नहीं रहा ना। तो कुछ गेंदें ऐसी होंगी, हर गेंद को अगर मैंने एक ही तरह से बैट चलाया, उस बॉल की बाउंस पे, उस बॉल की जो लेंथ है उस पे गेंद ऊपर जाएगी ना। पर यही है ना सर, वो अपने पैट शॉट, और ये बहुत अच्छी शॉटें खेलते हैं नॉर्मल क्रिकेट, ऐसा नहीं है। हाँ कि गेम कंप्लीट, ये नॉर्मल क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इसी तरह खेलूंगा, और जब रन नहीं थोड़े हैं आपके पास, वो टाइम सेफ क्रिकेट। हाँ मतलब अब जैसे देखो हम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे थे कि यार 160 रन चेस करने हैं, 172 रन चेस करने हैं, और जी 12-13 ओवर में कर दो। 12-13 में होते नहीं है, जीत आपको 19.5 पे मिल जाती है। और अगर आपकी 1 विकेट या 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, यू हैव टू मतलब थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है। इतना भी नहीं जो हार्दिक पांड्या ने कर दिया। हार्दिक पांड्या वो जो अरसे से है कि अपने आप अपना रोल वो बदल लेते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं थी। रन तो 172 ही बनाने हैं ना। तो दोनों एंड से फंस गए थे उस टाइम पे, वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या दोनों ही मतलब बाउंड्रीज उस दौरान। बट ये भी पॉइंट आता है ना कि अगर आप हार ही रहे हो तो 8 नंबर का बैट्समैन आपको जिता नहीं सकता। हाँ बट उसके बाद भी बैटिंग तो थी ही, मेरे कहने वाला ऐसा तो था नहीं कि वो रिस्क नहीं ले सकते थे कि 8 नंबर पे इनको एक बैट्समैन खिलाने के चक्कर में वरुण चक्रवर्ती को नहीं डाल रहे। चैंपियंस ट्रॉफी की बात, हाँ हाँ। सो ये क्रिकेट में हेंस प्रूव्ड। बहुत कम ऐसे मैच होंगे कि 8 नंबर वाले ने आके वो 12 रन बना के आपको मैच जिता। बट वो 8 नंबर पे अगर आप बॉलर होता, वो 3 आउट करके आपको मैच ज्यादा जीता। जैसे उनके बॉलर ही खेले, जो हम बात कर रहे थे उस टाइम, आदिल रशीद और कौन थे उनके साथ, माकुट, वो बॉलर ही खेल रहे थे ना, उन्हें 20-24 रन दे दिए। और आदिल रशीद का हम बात भी कर रहे थे कि भाई क्योंकि इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप कैंपेन वाइज उतना नहीं अच्छा गया, बट उन्होंने वहां पर भी अच्छी बॉल डाली, यहाँ पर भी अच्छी, इस सीरीज में भी अच्छी बॉल डाली थी। एक उनको तिलक ने मार, अभिषेक ने मार लगाई थी जब कैच कॉटन बोल्ट उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन आज वाला जो विकेट था, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप 172 चेस कर रहे हो, अपफ्रंट एक संजू मतलब कमजोरी है जो दिख गई है, पकड़ गई। फिर अब मतलब आप अगर ध्रुव जुरेल तो आपको आज क्या समझ आएगा कि यार 8 नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, ऊपर से हार्दिक पांड्या मना कर रहा है मैं सिंगल नहीं लूंगा। हार्दिक पांड्या ने उनको बेसिकली टेल एंडर ही समझ लिया, 8वें नंबर पे आए हो तो आपको स्ट्राइक नहीं देनी है, हाँ हम खत्म करेंगे मैच। हार्दिक अपने थोड़ा वो सैयद मुश्ताक अली वाले जोन। अरे हार्दिक पांड्या ने जब सिंगल 1 मिनट मना किया था, कौन सा मैच जिता देना था उन्होंने उस वक्त? 12 बॉल में 41 रन कौन से बनाने? जब रन बनाने थे तब तो रन बनाए नहीं। आप एक स्टेज पे 2 ओवर में 41 रन पीछे थे और आपके उस वक्त 6 आई थिंक आउट हुए थे। सो 18 ओवर तक आप 6 आउट थे और आपके 130 रन थे। आपने क्या बैटिंग की, आप मुझे बताइए। आपकी बैटिंग का कोई हिसाब ही नहीं है। और ये इंडियन क्रिकेट में ना, ये आज भी तो हार्दिक बोलेंगे मैं वहीं खड़ा हूं। पुरानी लेगेसी है, पहले टिंग 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 करते रहो, बाद में 2 छक्के मार दो, थोड़ा बन गया। अल्टीमेटली आपका स्कोर शीट पे अच्छा लगता है, लेकिन आपने 2 छक्के मारे होते हैं तब आप टीम को बहुत पीछे धकेल चुके होते हो। वही अब यहाँ से भी इंडिया को मतलब जो हम बात करेंगे, जो देखना है सीखना है, अब ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट मैच में क्या कॉम्बिनेशन रहती है, क्या कॉम्बिनेशन रहती है। और फिर ये भी एक एरिया है वैसे राहुल भाई कि जैसे जो नीचे से रन भी बन जा रहे हैं, जो हम कहते हैं कि भाई बाद में आपकी हाईलाइट होती है चीजें, जो कि अभिषेक शायद उनके डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है, टू एन एक्सटेंट इवन शुभमन गिल उनके डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं। बिकॉज आपको ये देखना होगा कि ये संजू सैमसन को एज कीपर बैट्समैन अब खिला रहे हैं, ठीक है। उनका कंपटीशन शायद ध्रुव जुरेल से भी नहीं है। आज आपने प्रूव कर दिया कि ध्रुव जुरेल से नहीं है। ईशान किशन की आपने बात की थी, ईशान किशन दूर तक है नहीं है। आई थिंक ले देके एक ऋषभ पंत के साथ एट सम स्टेज अगर हुआ जो शायद आईपीएल में ओपन करें, अगर हुआ तो ठीक है। लेकिन संजू को ये नहीं कि मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा विकेट कीपर हूं जो चलो यार ऊपर बैटिंग कर लेता है। ही है, उन्होंने रन बनाए हुए हैं। और दूसरी बात है यार, 3 मैच में फेल होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ एबिलिटी है, लेकिन ये एक्सप्लॉइट करने वाली बात आ गई है। और ये इंडियन पिचेस है, ये इंडियन पिचेस है। दूसरा है ना कि मेन उसमें होता है कि आप फेलियर शायद चाहे 4 हो जाएं किसी अच्छे प्लेयर के, बट आपको जो अगर उसमें वही हम जब कहते हैं पैटर्न दिख रहा है कि भाई आप आउट वैसे ही हो रहे हो, आपको मतलब एक तरीके से बता दिया जा रहा है पहले कि भाई आपके अगेंस्ट प्लान ये है। और फुलर बॉल तो हम देख ही नहीं रहे,
ऐसा हुई ना, फुलर बॉल तो पड़ी नहीं रही फिर उनको। कल को पता है वही सिचुएशन ना आ जाए कि जो हमारे इतने स्पिनर्स नेम्ड है, जो वरुण चक्रवर्ती वाला डिस्कशन हो रहा है, तो करेंगे किसके स्पैज़म वगैरह होने वाला है कि वरुण चक्रवर्ती इन हो जाए, कहीं पता चले। वरुण चक्रवर्ती को लेके जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो? आप एक कुलदीप यादव के साथ एक और रिस्ट स्पिनर डालिए जो विकेटें ले रहा है। ठीक है, T20 में विकेटें थोड़ी बॉलर हाईवी हो जाता है, शायद 10 ओवर में कम होगा, बट 8 नंबर तक जो बैटिंग वाला जो वो है ना आपके दिमाग में घुसा हुआ है, वो मतलब नहीं होता। थोड़ा सा यू गॉट टू बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, अब उसमें क्या है, आपने ऑप्शन नहीं रखी अपने पास। आपने जडेजा, अक्षर, सुंदर 3 ऐसे ऑलराउंडर्स रखे हैं जिनको आप 7 और 8 नंबर पे बैटिंग करा। फिर दूसरा ये भी नहीं कि कभी कुलदीप को कुछ मतलब होना है, सब कुछ हो जाए, कुछ जी होना जाए की बात नहीं है, वो अभी उन्होंने खेलना, हाँ मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका कमबैक होना है अभी चोट के बाद। चलो वो तो कमबैक होना है, आपको लग रहा है फिटनेस पूरी होगी, एनसीआई थिंक वो अगला जो रणजी शायद वो भी अगले में खेलते यूपी से खेल रहे। मैं कह रहा हूं बट फील्ड में कभी कभी होता है ना, कोई कैच पकड़ते हुए हो गया, स्पिनर है, फिंगर वगैरह का इशू हो गया, कुछ चीज हो गई, तो देन आपको अगले मैच में आपका एक और फिर विकेट टेकर, मतलब पता नहीं, बुमराह का तो हमें मुश्किल ही लग रहा है, फिर आपको चलो आज मोहम्मद शमी दिख गई, अच्छी चीज है। अर्शदीप बीच के ओवर्स के लिए हम किसी को चाह रहे हैं ना, वहां पर आप बीच में अगर 50 ओवर में ओवर टपाने की कोशिश करोगे तो आप 40 रन ज्यादा चेज कर रहे होगे एंड में। और दूसरा ये भी है ना कि जैसे हम कह रहे हैं कभी कुलदीप की हो गया कुछ, तो ये बोलो कोई बुरा दिन ना आ जाए, जैसा आपका 2019 वर्ल्ड कप में सामने इंग्लैंड ने कर दिया था, यार मार के इतना मार दिया था उन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी ना, विकेट ही वैसे था ना, विकेट 19 में जब इंग्लैंड ने मारा था, जडेजा ने कैच लिया था, 17 में वही चैंपियंस ट्रॉफी में जो चीज हुई थी, वहां पे तो वही बात है ना कि बीच में पिटाई ऐसी शुरू हो गई हो कि भाई फिर तो पिटाई ही चलती रही थी वहां पर, तो आपको विकेट चाहिए होता। खैर चलो, मतलब जो हम बात कर रहे हैं यही है कि कुछ फैसले जो है बेहतर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और थोड़ा सा फिर क्योंकि एक जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा होता है एक यंग टीम। शमी किस स्पीड पे बॉल डाल रहे थे आज? 134 35 मतलब 36 तो मैंने देखी थी, 31 से 36 37 वाली रेंज थी उनकी। पार्थ कह रहे हैं कि वाई चेंज तिलक्स पोजीशन एवरी मैच फॉर नो रीजन। पार्थ जी, मतलब आई थिंक मैंने आपसे उस दिन भी जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें ऐसा है कि अभिषेक आउट होंगे तो तिलक आएंगे, संजू आउट होंगे तो स्काई आएंगे, तो ये लेफ्ट राइट आप देख ही रहे होंगे, पूरा पैटर्न पूरा ही चलता रहेगा ये। तो ये मतलब अब उनकी सोच है। मर्सिडीज बेंज कह रहे हैं कि संजू सैमसन 140 प्लस पे फंसते हैं। हाँ कंसर्न देखो, बट डोंट फॉरगेट संजू सैमसन गॉट रन्स इन साउथ अफ्रीका, सो ये उन्होंने मेंटल फोबिया बिठा लिया है, माइंड में आ गया ना, आपको काफी चीजें हो जाती है, फोबिया कर लिया उन्होंने अपने माइंड में, तो वो थोड़ा सा उनको ही अब डील करना पड़ेगा, उससे बेहतर यार डर के आउट होना मतलब ये आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाता है। हाँ। अक्षय वालियान जी कह रहे हैं कि हम हार गए, हम कैसे हार गए, हम तो नंबर 1 टीम है, हमें हराने के लिए तो मंगल ग्रह से टीम आएगी ना, हम कैसे हार गए, थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई कि हम भी हार सकते हैं, और क्या लगते रहना चाहिए ना, जैसे जो हम कह रहे हैं कि यार हार एक्सेप्ट, हार का कोई इशू नहीं है, कौन सी एलियन की टीम आ रही है कोई आएगी। बट बात वही जो धीरज ने बोली थी ना शुरुआत में, अगर आपके टॉप 4 रन नहीं बना रहे हैं किसी मैच में, नहीं बना रहे मतलब बना तो रहे हैं ये लोग, आज के मैच में अगर टॉप 4 आपका फेल हो गया, आप ज्यादातर टीमें ना स्ट्रगल करेंगी और ज्यादातर टीमें हारेंगी वो मैच। बट राहुल भाई आप इसी बात की तो तारीफ कर रहे थे ना कि ये बैटिंग लाइनअप ऐसी है जिसमें विकेट गिरने का कोई वो नहीं रहेगा। अगर आप 3 विकेट शुरू के गिर जाने के बाद से फिर वो पुराने वाले मोड में ही जा रहे हो, तो आपने क्रिकेट क्या बदली है? जब ऊपर से रन आ गए तो सबने नीचे से मार दिए, ऊपर से रन नहीं आए तो फिर दुनिया की कोई टीम नहीं है मेरे भाई, देखो नहीं, जो ऊपर के टॉप 4 अगर चले गए तो नीचे से आके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट 45 गेंद तक बाउंड्री नहीं